नमस्कार साथियों, हम लोग भूसड़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का प्रश्न है, भूसड़ के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 3 बार पूछा जा चुका है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भूसड़ रीत काव्य के रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीतकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है, किंतु भूषण का स्वर वीरता का है, इसलिए ये रीतकाल के विशिष्ट कवि हैं। इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता अधिक देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें वीर रस के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है। भूषण के काव्य का भाव पक्ष तथा कला पक्ष। तो पहला भाव पक्ष देख लेते हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत युद्धों का सजीव चित्रण। कवि भूषण रीतकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनका संपूर्ण काव्य वीर रस के स्थायी भाव उत्साह से परिपूर्ण है। उनके काव्य में युद्धों के सजीव चित्र देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि जब शिवाजी युद्ध के लिए तैयार होकर चलते हैं तो संसार की क्या दशा होती है, इसका उन्होंने अपने काव्य में सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है कि साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनद नाथ विहद नगारन के नदी मद मद गबरन के रलत हैं। दूसरा हो जाएगा राष्ट्र प्रेम। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम का स्वर भी दिखाई देता है। कवि भूषण राष्ट्रीय प्रशस्ति के गायक थे। स्वदेश अनुराग, संस्कृति प्रेम, धार्मिक प्रेम, साहित्य प्रेम, समाज प्रेम, भाषा प्रेम तथा जननायकों के प्रति अटूट श्रद्धा उनके राष्ट्र प्रेम तथा जननायकों के प्रति अटूट श्रद्धा उनके राष्ट्र प्रेम की द्योतक है। यहाँ पे 2 बार हो गया है। तो जननायकों के प्रति अटूट श्रद्धा उनके राष्ट्र प्रेम की द्योतक है। महाराज शिवाजी के प्रति उनकी यह उक्ति देखिए। उन्होंने लिखा है, इंद्र जिमि जम्ब पर वाडव सुवम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। इन पंक्तियों के द्वारा उनका राष्ट्र प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इनका कला पक्ष। भाषा। कवि भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने रीतकाल के अन्य कवियों की भांति कोमल कांत पदावली अपनाकर रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स आदि रसों के अनुरूप कठोर शब्दावली का प्रयोग किया है। कुछ मिश्रित शब्दों का निर्माण भी कवि ने कर लिया है। भाषा में बुंदेलखंडी, उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी अवलोकनीय है। भूषण की शैली। भूषण ने वर्णनात्मक शैली में ओज और चित्रात्मकता का प्रयोग किया है। गद्यात्मक और ध्वन्यात्मकता उसमें सर्वत्र विद्यमान है। शीतकालीन कवि होने के कारण वे शैली के उस रूप से भी नहीं बच पाए हैं, जिसमें प्रभावित करने की क्षमता के साथ चमत्कार है। उनकी पंक्ति है, एल फैल खेल फैल खलक में गैल गैल गजन की रेल पेल सैल उलसत हैं, में भाषा का चमत्कार दर्शनीय है। अलंकार विधान। भूषण पिंगल शास्त्र के महान विद्वान थे। इसका प्रमाण उनकी शिवराज भूषण है। उनके काव्य में अतिशयोक्त अलंकार की प्रधानता है। उदाहरण स्वरूप गजन की रैल पेल सैल उलसत हैं में हाथियों के चलने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखा जा सकता है। उनको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक और अनुप्रास अलंकार अधिक प्रिय हैं। छंद योजना। भूषण ने काव्य में कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर दोहा छंद भी देखने को मिलता है। रस अलंकारों के अनुरूप भूषण की छंद योजना सर्वथा उपयुक्त है। ये आपका भूषण जी की काव्य सौंदर्य कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।